ये वीडियो होने वाली है वर्चुअल रियलिटी गेम के ऊपर, जिसके अंदर एक बंदा जो खुद को पावरफुल बना लेता है पर उसकी आईडी डिलीट हो जाती है। इसकी स्टोरी लाइन बाकी से थोड़ी अलग है, तो मैंने इसे चूज़ किया है। आई होप ये आप भी पसंद करेंगे। कहानी का स्टार्ट होता है एक जगह को दिखाते हुए। इस जगह को दिखाते हुए हमें बताया जाता है कि ये जगह है किंगडम, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, गिल्ड में रजिस्टर करते हैं और इस गेम को खेलते हैं। ये गेम के अंदर की जगह है जिसके बारे में हमें बताया जाता है। गेम को खेलने के लिए आपको एक कैप्सूल के अंदर जाना होता है। जो कैप्सूल एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है और लगभग आपकी बॉडी को ही वहाँ पहुँचा दिया जाता है। अब वो सारी चीज़ आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है एआई की मदद से मॉन्स्टर को फीलिंग दी जाती है। यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी तुम्हारे दर्द को फील कर सकते हैं और वो इमोशंस फील कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जाता है बहुत सारे किंगडम है, पहाड़ है, पौधे हैं और यहाँ तक कि आसमान भी है। यहाँ वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल दुनिया में होती है, ताकि तुम्हें वर्चुअल रियलिटी से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे बताया जाता है किंगडम के अंदर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं और बताया जाता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ पर पूरे टॉप पर आते हैं वर्ल्ड में। तभी हमें बताया जाता है एक बंदे के बारे में जो लगातार ड्रैगन्स को किल कर रहा था, जिस वजह से वो बंदा टॉप 15 में आ चुका था। और ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक बात थी, बिकॉज उसने कितने कम टाइम में ये चीज़ ऑब्टेन कर ली थी। ये बहुत बड़ी बात थी, उसने बहुत कम टाइम में ये सब कर लिया था। लोग को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा एक जीनियस होगा जो हमेशा कंप्यूटर के पास बैठा रहता होगा। यहाँ पे किसी को लगता है कि वो बहुत पैसे वाला होगा, उसके बाप ने ये सारी की सारी चीज़ें उसे दी होगी। लेकिन यहीं पे हमें बताया जाता है एक बंदे के बारे में जो कि इनमें से कोई भी नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदा था जो कि बहुत खुश था इस बात से कि उसका जो टॉप 15 में आ चुका है वर्ल्ड में, क्योंकि अब उसकी आईडी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी है। और ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि अगली बार जब वो गेम में जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो गेम में एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि सारे लोग उसको देख के हंस रहे हैं और उसकी तरफ उंगली कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि सारे लोग इसलिए उस पर हंस रहे हैं क्योंकि उसने कोई कपड़े ही नहीं पहने। और मैंने तुम्हें बताया पूरी बॉडी स्कैन करके सीधा गेम में पहुंचा दी जाती है, तो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी बॉडी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है गेम के अंदर भी। और यहाँ पर वो बिल्कुल नंगा था और ये देखने के बाद वो भी शर्मा जाता है। वो जब अपना बॉक्स खोलता है ताकि उसका कुछ कपड़े पहन सके, तब उसे पता चलता है कि उसके बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और चीखने लगता है और कहता है, नामुमकिन, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इन सारी चीज़ों के लिए, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। और ये कहते हुए बहुत तेज चीखता है कि आखिर ये क्या हो गया मेरे साथ। और तभी उसकी मॉम अंदर एंटर करती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लू है। वो कहती है, लू क्या हुआ। तो कहने लगता है, मैंने जिस गेम के अंदर अपने इतना साल लगा दिए, उस गेम के अंदर जो मेरी आईडी थी वो 15 अभी लेवल पे आ गई थी, जो टॉप 15 लेवल थे वहाँ पर, और वो अभी डिलीट हो गई है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है, बस इस वजह से तुम इतना तेज चिल्लाए, अब तुम नहीं बचने वाले हो। तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। मैंने कई बार तुम्हें बोला है तुम्हें मिलिट्री में ज्वाइन हो जाना चाहिए, तुम तो गेम में ही लगे रहते हो दिन रात, आखिर क्या है इस गेम में। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत गुस्सा करके गेट बंद करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा ये सब कुछ बंद होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लू है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बिल्कुल डिस्प्रेशन में चला जाता है। डिस्प्रेशन में चलाने के बाद वो कहने लगता है कि भाई मेरा तो सब लुट गया। और वो सोचने लगता है उसकी आईडी आखिर हैक कैसे हुई। और ये सब सोचते सोचते वो सोचने लगता है, क्या मुझे इस गेम के ओनर से बात करनी चाहिए, मतलब कंपनी के मैनेजर से बात करनी चाहिए, क्या पता वो मेरी कुछ हेल्प करे। तभी वो फ़ोन लगा देता है और कहता है कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है और मैं बहुत टाइम से उस पर काम कर रहा था। ये आईडी लगभग आज से 15-20 दिन पहले बनी होगी, जिस पे मैंने बहुत कम टाइम पे और बहुत अच्छी चीज़ अचीव कर ली थी। सुनने के बाद सामने से मैनेजर कहता है कि वैसे इस आईडी का कोई भी जिम्मा हम नहीं ले सकते, इस आईडी को तुम्हें ही हर रोज़ पासवर्ड बदलना चाहिए था या हर हफ्ते में, और तुमने ही किसी के साथ ये पर्सनल डिटेल शेयर की होगी तभी तुम्हारी आईडी हैक हो चुकी है। इसमें कोई भी गेम का रूल नहीं है और साथ साथ इसमें कोई भी लॉ नहीं जुड़ता। इस वजह से हम तुम्हारी आईडी को वापस करने में मदद तो नहीं कर सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास किसी भी आईडी का पासवर्ड नहीं होता है। जिसके बाद वो कॉल काट देते हैं और ये कहते हुए कि सारी चीज़ें उसे खुद देखनी होगी या फिर वो एक नई आईडी बना ले। और ये सुनने के बाद तो लूप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पे उसका मत्था सनक चढ़ता है। वो सोच रहा होता है, मैंने इतना टाइम लगा दिया और इस सारी की सारी चीज़ें एक ही पल में ख़त्म हो गई, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर
पर लगभग उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाला होता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काँपते हुए उस बंदे को कहता है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत पुराना कस्टमर रह चुका हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ से कितनी सारी चीज़ खरीद चुका हूँ, उसके बाद भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ये। और वो बंदा सामने से कहता है, मैंने बोला ना तुम्हें समझ में नहीं आता। और जिसके बाद वो रोते हुए चीखते उसका कॉल काट देता है। सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं लू को, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है क्योंकि उसने अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी आईडी को खो दिया जिसके अंदर बहुत अच्छी लूट थी और ये आईडी लगभग लाखों करोड़ों में बिकने वाली थी। और यहीं पे हम देखते हैं उसके बड़े भाई को। यहाँ पे उसका बड़ा भाई तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से हर तरफ हमारी बेइज्जती हो रखी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने कैरेक्टर के मरने का यहाँ पर शौक मना रहा होता है। वो अपने जो दोस्त होता है या भाई कह लो, उससे जूस देता है और कहता है तुम्हें ही पीना चाहिए। यहाँ पे वो कहता है तुम्हारी मॉम कह रही थी तुम बहुत ज़्यादा ही हरकतें करने लगे हो, तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, यहाँ तक कि तुमने तो सिविल सर्विस भी करने का बिल्कुल मना ही कर दिया है और तुम बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करते, पूरे दिन गेम में लगे रहते हो और आज तुम्हारी आईडी भी चली गई। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसका जो कैरेक्टर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है इंटरनेट से और उसकी सिर्फ कुछ वीडियोज़ रह गई है जहाँ पर वो कह रहा होता है ऐसा तो होना ही था जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। और वो पीते हुए कह रहा होता है कि भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या मेरे लिए, क्या मेरी कोई हेल्प हो सकती है, क्या मेरी आईडी वापस आ सकती है। जहाँ पे उसका भाई कहने लगता है ये सारी फालतू की चीज़ें छोड़ दो और सिविल सर्विस करने के लिए सोच लो और उसका एग्ज़ाम देने के लिए निकल जाओ क्योंकि तुम हमारी फैमिली का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हो, इसे ज़्यादा ख़राब करने की बिल्कुल मत सोचना। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि जाके अपने डैड की दुकान से जाकर एक अच्छा सा स्पून लेके आओ जिससे मैं खाना बना सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने डैड की दुकान में पहुँच जाता है। जहाँ पर जाने के बाद वो कहता है कि मॉम ने कुछ सामान मंगाया हुआ है, तो उसके डैड कहते हैं तुम ले सकते हो। जहाँ पर वो वहाँ पर कुछ अच्छे चम्मच देखने लगता है जो कि न्यू होते हैं। इन नए स्पून्स को देख के उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना उसे एक नई आईडी बनानी चाहिए। जिसके बाद वो नई आईडी बनाने का सोच लेता है और सोच लेता है कि इस बार वो कोई नया पैशन चुनेगा। वो लड़ाई करने के लिए डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो कुछ नई चीज़ें बनाएगा, उसके बाद वो लड़ाई के लिए जाएगा। जहाँ पे उसके डैड उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो ईविल स्माइल देते हुए कहता है कि मेरे को लगता है मुझे जाना चाहिए एक नया कैरेक्टर बनाने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है, वो पापा से सब कुछ रिस्टार्ट करेगा। जहाँ पर हम देखते हैं उसके डैड बोल रहे होते हैं ये लड़के के अंदर पता नहीं हमेशा चुल मची रहती है। यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पहुँचते हुए सीधा एकदम दौड़ते हुए पहुँच जाता है अपने रूम में वापस से। और जहाँ पर वो जाने के बाद सोचने लगता है कि हमेशा मैंने ये देखा है कि जब भी मेरा कोई भी स्वॉर्ड या कोई भी चीज़ ख़राब होती थी तो उसको ब्लैक स्मिथ के पास ले जाया जाता था। अगर वो चीज़ अपने ओनर के पास नहीं होती तो वो टूट जाता है, पर ब्लैक स्मिथ उसे पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व कर देते थे और उसे अच्छी तरीके से ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि उनके पास तो ये भी स्किल होती है कि वो बहुत अच्छे अच्छे वेपन बना सकते हैं और जब भी किसी को वेपन चाहिए होता है तो उसे ब्लैक स्मिथ के पास आकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि उसे ब्लैक स्मिथ ही बनना चाहिए। इस टाइम वो ब्लैक स्मिथ बन के बहुत सारे अच्छे अच्छे हथियार बना सकता है जिसके मदद से वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है और साथ साथ लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे ले सकता है इस वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अपने वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर जाना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसने अपनी नई आईडी बनाने का सोच लिया था। इसलिए सबसे पहले उसके सामने एक क्रीचर आता है जो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी पहचान बनानी होगी, उसके बाद तुम एंटर कर सकते हो। जहाँ पे वो कहता है मेरी कोई भी पहचान नहीं है, मैं अपनी नई पहचान बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बंदा कहता है कि ठीक है, सबसे पहले ये बताओ तुम अपना नाम क्या रखना चाहते हो इस गेम के अंदर। जहाँ पे हमें पता चलता है वो अपना नाम लू रखता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लू सेट कर दे रहा हूँ। जिसके बाद ये दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम चले जाना और ये बताओ तुम्हारा पैशन क्या होने वाला है। ये सुनने के बाद लू कहता है कि मैं ब्लैक स्मिथ बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बंदा कहता है कि हाँ ठीक है। वो क्रीचर उसे हाँ बोल देता है और कहता है तुम्हारा नाम मैं सेट कर रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ब्लैक स्मिथ बन के बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाने वाला था। जहाँ पर हम देखते हैं वो क्रीचर उसको लोडिंग कर रहा होता है उनको पूरी तरीके से अपने अंदर। गेम लोड होने के बाद हम देखते हैं वो गेट खुल जाता है जहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के अंदर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लू घुस जाता है और कहता है कि आखिरकार मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है और इसी के साथ ये मेरी फर्स्ट आईडी है। फिर से
लोगों के सामने, जहाँ पर हम देखते हैं वो अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं था। यहाँ पे जो बंदा सबको सिखा रहा था वो असल में एक एआई था, वो ना कि लोगों की तरह नॉर्मली यहाँ पर गेम खेलता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, क्योंकि इसमें बहुत भारी भारी हथौड़ों से तुम्हें इस चीज़ को बनाना होता है और साथ साथ आग की भट्टियों के सामने ही लगातार खड़े रहना होता है। यहाँ पर हम एक घूसट बंदे को देख पाते हैं, मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही घूसट है और ये कुछ ज़्यादा ही हमेशा गुस्से में रहता है। ये उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो लड़के, क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है या फिर तुम यहाँ फालतू में खड़े होकर लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहाँ पर वो कहता है मैं एक ब्लैक स्मिथ बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं। यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो डायगो से मना कर देता है। यहाँ पर लू सोच रहा होता है उसके पास सिर्फ एक दो तरीके हैं, या तो वो बुक्स स्किल वाली खरीदे बहुत पैसे लगा के, या फिर वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले, और उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो यहाँ डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे डायरेक्ट बाहर कर देता है लू को और कहता है तुम्हारे लिए अंदर जगह नहीं है। जिसके बाद लू कहता है कि वो ऐसे तो यहाँ पर अपने पेशेंट को नहीं छोड़ सकता। फिर वापस अंदर जाता है और उसकी बात ही सुनने लगता है, और वो बंदा उसे बहुत ज़्यादा ही सुना रहा होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी स्किल नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हें रख लूँ। यहाँ पर लू वापस बाहर आ जाता है और इस बार वो सोच रहा होता है कि उसे उस बंदे को मनाना होगा। वो गेट पे वापस से नॉक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा खोल देता है। जिसके बाद लू वापस अंदर आता है और कहता है कहाँ है वो बंदा जो मुझसे अभी बात कर रहा था। वो बंदा वापस सामने आता है, जहाँ पर लू से कहता है कि मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लैक स्मिथ बनने के लिए आया हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बनना पड़े यह मैं करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर बंदा कहता है मतलब तुम नहीं मानने वाले, तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ टास्क है, अगर वो तुम पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें बनने दूंगा। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिर कैसे टास्क करने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पर वो बंदा कहता है अब तो तुम नहीं बचने वाले। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें टास्क करने पड़ेंगे हार्ड वाले। जहाँ पर लू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं वो ब्लैक स्मिथ उसे बाहर ले आता है लकड़ियों के सामने, जो कि फायरवुड थी जिसे लकड़ियों से आग जलाई जाती थी। जहाँ पर ब्लैक स्मिथ उसे लू को काम देते हुए कहता है कि सारी की सारी लकड़ियाँ आज के दिन कट जानी चाहिए, ये तुम्हारा पहला टास्क है, देखते हैं ये तुम पूरा कर पाते हो या नहीं। जिसके बाद ये कहते हुए ब्लैक स्मिथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लू कह रहा होता है क्या ये सिर्फ एक दिन में काटनी है, तुम्हारे अंदर अकल भी है, मेरा लेवल सिर्फ अभी 1 है और मैं इतनी सारी लकड़ियों को कैसे काटूंगा। ये सुनते हुए ब्लैक स्मिथ कहता है इन सबको काटने के बाद तुम्हारा लेवल 10 हो जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं वो उस लकड़ी को काटना शुरू कर देता है। यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये होती है कि उस फायरवुड को काटना आसान नहीं होता है, क्योंकि उस फायरवुड के अंदर जान होती है और वो फायरवुड जब भी उसके ऊपर हमला होता है तो साइड हो जाता है, जिस वजह से उसका वार हमेशा खाली जा रहा था। लेकिन यहाँ पर लू हार नहीं मानता और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं लेवल 10 का नहीं हो सकता, मैं ये करके दिखाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं पूरे दिन वो मेहनत कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो कि कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर बताता है कि वो अभी जस्ट नया आया है, तो बंदा कहता है हाँ मैं भी नया आया हूँ पर मैंने एक गलती कर दी थी। तो पूछने लगता है कि आखिर किस तरह की गलती, तो बताने लगता है कि वो अभी पैशन चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी वो ब्लैक स्मिथ बन रहा है तो वो और कुछ पैशन में नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है इसका मतलब क्या मैं अपनी आईडी चेंज नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते वो बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अगर तुमने गलत टाइम पे किया होगा बिना कुछ सोचे समझे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने भी यही गलती कर दी थी। ये सुनने के बाद लू कहता है मुझे तो इस सब के बारे में पता ही नहीं था, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे को तो पता ही नहीं थी मेरी टाइमिंग कौन सी है, मेरे को तो यही नहीं पता मैंने किस टाइम पर लॉगिन किया था ये सारी चीज़ों को। और ये सोचते हुए उसका दिमाग बहुत ज़्यादा घूमने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में वो बिल्कुल भी नई आईडी नहीं बना पाएगा और लॉग आउट भी ना कर पाए। जिसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तो मुझे सारा गुस्सा इन्हीं के ऊपर उतारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पर ब्लैक स्मिथ आ जाता है और यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि उसने सारी की सारी लकड़ियाँ काट दी थी, पता नहीं किस तरीके से, पर उसने काट दी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि ठीक है मैं मान गया, लेकिन यकीन मानो अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं। जिसके बाद ब्लैक स्मिथ उसे एक तलवार देता है और कहता है ये मेरी खुद की बनाई हुई स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें जाकर एक गिव को मारना है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका लेवल है 45। यहाँ पर लू कहने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग वापस ख़राब हो गया, मेरा लेवल 10 है, उसका लेवल 45, कितना का फ़र्क आया तुम्हें पता भी है। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहने लगता है कि तुम्हें ताकत बनना तो पड़ेगा, और ताकतवर नहीं बनने तो ब्लैक स्मिथ कैसे बनोगे, और तुम तो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर लू समझ जाता है कि उसके बोले हुए शब्द उसके लिए गलत साबित हो रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है
है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ब्लैक स्मिथ कह रहा होता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर तुम भूल जाना कि मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर लू आ चुका है उस पहाड़ी के पास, जहाँ से उसे माइन के अंदर से कुछ सामान निकालना है उस पिगी से लड़कर। जहाँ पर हम देखते हैं वो माइन से अभी सामान खोद के निकाल ही रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उस सामान को निकालना ईजी नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर था। यहाँ पर लू लगातार खुदाई कर रहा होता है और उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही होती है। वो किसी तरीके से ये सब सहते हुए काम कर रहा होता है। यहाँ पर वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पहले इसको देखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर दीवार को चीर देता है, जिसके अंदर उसे कुछ सामान मिलता है। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे समझ में आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो वुड काटा था बिल्कुल उस तरीके से मेरे को इस फावड़े को तैयार करना होगा और उस तरीके से लॉन्च करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये करते करते उसका लेवल इंक्रीज़ होने लगता है थोड़ा बहुत। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने स्ट्रेट चेक कर रहा होता है कि आखिर उसकी पावर कितना ज़्यादा बड़ी है। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ अपीयर होने लगता है। ये देखते हुए बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि गेम के अंदर कोई भी बड़ा मॉन्स्टर इसी तरीके से अपीयर होता है। जिसके बाद वो घबराते हुए रोकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है आखिर वो मॉन्स्टर यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गया, उसकी टाइमिंग तो ये थी भी नहीं। लू वहाँ से भागने लगता है और कहने लगता है मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा लेवल सिर्फ 10 है और उसका 45। लगभग इनके लेवल में 30 लेवल का फ़र्क आता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस पिगी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से वो लू को चेस कर रहा होता है। लू बहुत मुश्किल से उससे डॉज करता है और कहता है मैं तो इससे बच भी नहीं सकता था, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाया है, पता नहीं अगले नेक्स्ट बार में मैं बच भी पाऊँगा या नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं वो भागते हुए रुक जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है भागने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो पिगी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ता है, इसलिए वो मारा ही जाएगा अगर वो भागता है। तो इससे अच्छा उसे फाइट करनी चाहिए, क्या पता वो जिंदा बच जाए। पर वो ये भी बात जानता है कि अगर वो फाइट करेगा तो भी वो मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं लू को जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर लू को ये तो समझ आ जाता है कि ब्लैक स्मिथ उसे मारना चाहता था, तभी उसने यहाँ पर उसे भेजा है। जहाँ पर हम देखते हैं पिगी और लू आपस में टकराने वाले होते हैं। लू कहता है कि अगर ये सही जगह पर तलवार लगी तो वो वहीं पर मारा जाएगा, लेकिन पिगी को सही जगह पर तलवार नहीं लगती, जिस वजह से लू वापस से गिर जाता है और वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि पिगी बहुत ज़्यादा सामने आ चुका था और लू थोड़ा सा पीछे था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उसे टकराने वाला था और लू की हालत ख़राब हो जाती है ये देखते हुए, क्योंकि उसे लग रहा था वो यहीं पे मारा जाएगा। ये वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक था उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था अपना मुंह खोलते हुए और यहाँ पे लू मरने ही वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत तेज़ी से एरो आता है जो कि उस पिगी को लगता है। यहाँ पे उस पिगी को ज़्यादा डैमेज तो नहीं आता, पर इस वजह से उसके हॉर्न टूट जाते हैं और उसको गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आर्चर थी, जो कि अभी बॉस पर मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पिगी डायरेक्ट बिना कुछ सोचे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उस लड़की को देखते हुए यहाँ पर लू चीखता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जल्दी से वहाँ से हट कर एक एरो उसके सर पर मारना चाहिए, जो उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। ये सुनने के बाद वो लड़की एक एरो उसके सर पर मार देती है, जो कि बिजली की रफ्तार से जाता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस पिगी के मरने के बाद वो लड़की उसके कंधे पे हाथ डालती है और कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कैसे पता चला उसका वीक पार्ट कौन सा था, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहती हो। ये कहते हुए लड़की उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। यहाँ पर लू कह रहा होता है ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। यहाँ पर वो बहुत डरावना फेस बनाते हुए कह रही होती है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हें भी मैं पावरफुल बना दूँगी। जिसके बाद ये कहते हुए उसकी और भी करीब आने लगती है, लेकिन यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागते हुए देखकर वो लड़की कहती है मैं तो उसे नॉर्मली बात कर रही थी, उसे क्या हो गया। जिसके बाद हम लू का सीन देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर लू अपने पोटली से सामान निकाल कर यहाँ पर ब्लैक स्मिथ को देता है और कहता है उस खदान से मैं सारा का सारा सामान ले आया हूँ। और ये सुनने के बाद ब्लैक स्मिथ खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ अब तुम किसी काम के लग रहे हो मुझे, और मैं शायद तुम्हें अब रख भी सकता हूँ किसी काम के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे बताओ मुझे क्या काम करना चाहिए। जहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि सुकून रखो। जहाँ पर वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ काम करने के लिए। तभी हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो उसके ऊपर आ चुका होता है, शायद उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर आया था वो उसको थोड़ी सी पावर देता है। वो किस तरीके की पावर होने वाली है इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता, पर आने वाले वक्त में हमें इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं वो अंदर जाने लगता है रूम के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद वो बहुत सारी तलवारें बनता हुआ देखता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है डायरेक्ट उसे तलवार बनाने को दी जाएगी। पर यहाँ पर ब्लैक स्मिथ उसे कुछ छोटी तलवार शॉर्ट
बहुत तलवार देता है और साथ-साथ कुछ यहाँ पर नाइफ्स और साथ-साथ अलग-अलग चीज़ों की देता है, जहाँ पर उसे सबको रिपेयर करना होगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे को अच्छी तलवारें बनाने को मिलेगी, पर यहाँ पर ये बेकार सी तलवारें मुझे ठीक करनी पड़ेगी। आखिर अब मुझे इन सबको किस तरीके से ठीक करना होगा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। उन सारी तलवारों में उसको कुछ लाइन्स दिख रही होती है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की लाइन है जो मुझे दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो एक बंदे के पास जाता है और एक तलवार को उठा के कहता है, क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई लाइन दिख रही है? वो बंदा कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस तलवार के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। और ये कहते हुए वो बंदा घबरा जाता है, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने लू ने तलवार कर दी थी। यहाँ पे बंदा बताता है, नहीं, इस पे कोई भी लाइन नहीं है, जिस वजह से लू उस तलवार को फेंक देता है। तलवार भी गुस्सा हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं लू समझ जाता है कि ये जरूर लाइन उसको पावर दे रही है। जहाँ यहाँ पर लू बैठा ही होता है कि तभी उसे एक एक्स दिखती है, जहाँ पर थोड़े अजीब निशान थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो क्रैक हो रखी है, जिसे देखते हुए लू बिना कुछ सोचे उसके ऊपर एक हथौड़ा मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है इसकी मदद से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था मेरी हेल्प होने वाली है, पर ये तो पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन टूटने के बाद उसे समझ में आता है कि जहाँ पर भी क्रैक होता है, ये टूटने वाला होता है, उस जगह पे वहाँ पर उसे क्रैक दिखना शुरू हो जाते हैं पहले से ही। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ आता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसने सारा काम खराब कर दिया, पर वो जब देखता है कि लू ने बहुत सारी तलवारों को अच्छा कर दिया है और बिल्कुल ऐसा बना दिया है जैसे बिल्कुल नई तलवार हो, ये देखने के बाद ब्लैक स्मिथ इतना ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस बंदे ने तो मुझे ही सरपास कर दिया, वो भी आने वाले कुछ घंटों में ही कर दिया। और ये सोचते हुए वो कह रहा होता है, यहाँ पर लू कहता है कि वो जो मेरे को निशान दिखते हैं वहाँ पर हथौड़ा मारने से ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और तलवार बिल्कुल नई दिखने लगती है, और ये मेरी स्पेशल पावर है जो कि किसी को नहीं मिली शायद आज तक। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे को भी इस वजह से एक्स में भी यही सारी चीज़ें दिख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो अलग अलग तलवारों के बारे में बताने लगता है कि उसने अलग अलग तलवारों को किस तरीके से ठीक किया है, और वो सारी तलवार की पावर बता रहा होता है। यहाँ उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके होते हैं, क्योंकि बिना रात को सोचने ही सारा काम किया। ब्लैक स्मिथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने अच्छा काम कर सकते हो, तो आज से तुम परमानेंट यहीं पर रहोगे। जिसके बाद बंदा कहता है कि ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है कि उसकी टीम में बहुत ज़्यादा ही अच्छे बंदे जुड़ चुके हैं अब, जो कि बहुत ईजिली किसी भी तलवार को ठीक कर देता है। यहाँ पर लू सोच रहा होता है कि उसे पता है अब आने वाले वक्त में उसे और भी ज़्यादा पावरफुल हथियार बनाने होंगे, ताकि वो लोगों को जाकर ख़त्म कर सके। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो कह रहा होता है कि ख़त्म कर दो उसे, उस लड़के को यहीं पे मार डालो। जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़के को कुछ लोग मिलकर उसे गिरा देते हैं और उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उस लड़के के गिरने के बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो उसे परेशान कर रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं लू को, जिसकी आंखें खुलती है और ये उसका एक सपना होता है। वो दुकान पे खड़ा होता है और कह रहा होता है, पता नहीं पापा मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ के चले गए, हमारे यहाँ तो कभी कोई कस्टमर ही नहीं आया और सामान ही नहीं बिका, लेकिन फिर भी दुकान हम लोगों ने खोल के रखी हुई है, पता नहीं क्या वजह है सबकी। जिसके बाद वो बैठा होता है और सोच रहा होता है अपने गेम के बारे में कि अगर उसकी आईडी आज भी वैसी होती तो आज वो कितना ज़्यादा पावरफुल और फेमस होता। यहाँ पर वो मोबाइल खोलता है और तभी उसको किसी का फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है ये और किसी का नहीं, उसी मैनेजर का है। वो कह रहा होता है कि सर, मुझे पता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया है आपके साथ, और यहाँ पर ये सारी की सारी हमारी गलती है, तो हम आपको कुछ इसके बदले में गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ पे वो कहता है कि उनके पास एक नई मशीन है जिसकी मदद से वो गेम में जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और साथ साथ महंगी भी। यहाँ ये सब सुनने के बाद भी लू मना कर देता है और कहता है कि उसे उसकी आईडी चाहिए, ना कि ये सारी मशीनें। यहाँ पे उस गेम के ओनर को हम देख सकते हैं जो कि बैठा होता है बीच के सामने और कह रहा होता है, यकीन मानो वो बंदा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे, उसने सिर्फ कुछ दिनों में ही अपने आप को टॉप पर ले आया, और साथ साथ जब उससे बोला जा रहा है कि उसको मशीन मिल सकती है वो भी करोड़ों की, तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया बिकॉज उसको उसकी आईडी चाहिए। दूसरी तरफ हम उसी आर्चर को देखते हैं जिसको अपनी टीम में एक बंदा और चाहिए था, और उसे तभी यहाँ पर लू मिल जाता है जो कि काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ था। लू भागना शुरू कर देता है और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वो लड़की भी उसे चेज करना शुरू कर देती है। उस लड़की की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो लू भाग नहीं पाता, क्योंकि वो लड़की उसके सामने तलवार लेके आ जाती है और कहती है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो शायद तुम मारे जाओ। जिसके बाद वो लड़की उसे वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ टीम में ज्वाइन करना चाहिए, पर लू साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास और भी काम है, वो इन फालतू चीज़ों में नहीं जुड़ सकता। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि इस टीम में 3 मेंबर पहले से ही एक और चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं लू को जो कि तलवार लेके बैठा होता है और सारे लोग भीड़ लगा के यहाँ पे उससे तलवार ठीक करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये बात फेमस हो गई थी कि वो सबकी तलवार इजीली ठीक कर देता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो अपनी आर्चरी स्किल में बहुत ज़्यादा ही फेमस था। वो यहाँ पर लेके आता है अपनी
बो को और कहता है कि इसको ठीक कर दो क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रही। यहाँ पर वो कहता है कि वो बो को ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं आती है, वो सिर्फ स्वॉर्ड और बाकी ऐसे मेटल से वो सही कर सकता है जिसे डायरेक्ट हथियार से अटैक किया जाता हो। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं कितना फालतू बंदा है, ये हमारा एक काम नहीं कर सकता तो ये आखिर यहाँ पे बैठा क्यों है, और ये सारे सबसे 30 गोल्ड कॉइन ले रहा है तो हम लोग 50 देंगे पर तुम्हें ये ठीक करना होगा। ये सुनने के बाद लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे वो धंधा नहीं कर रहा, और ये कहते हैं वो लात मार के उसे भगा देता है और कहता है दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये यहाँ पर उस बंदे को गिरा देता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त आके उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है लू से कि तुम यहाँ पर ऐसे किसी को नहीं मार सकते। तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा देख के पूरी लाइन डर जाती है क्योंकि ये बंदा यहाँ का सबसे पावरफुल बंदों में से एक है और इसने बहुत सारी जंग को जीता है, और वो वहाँ पर अपनी एक तलवार को ठीक करवाने के लिए आया हुआ है जो कि उसकी लास्ट जंग के दौरान बहुत ज़्यादा ही क्रैक हो चुकी थी। वो उसको लू को दे देता है और कहता है मुझे यकीन है तुम इसे ठीक कर पाओगे, इसलिए मैं ये तुम्हारे पास लाया हूँ। जहाँ पर उसे देखते हुए वो सारे के सारे बंदे घबरा के वहाँ से वापस जाने लगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें इसे मारना नहीं चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू अपना हथौड़ा उठाता है और डायरेक्ट उस स्वॉर्ड पे मार देता है, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है और वो स्वॉर्ड वहीं पे क्रैक हो जाती है पूरी तरीके से। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं लू वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो गया कहाँ, और वो कहता है कि अब वो मुझे कहीं भी मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा, ये मेरी सबसे फेवरेट स्वॉर्ड थी और उसने इसे तोड़ दिया। तो यहाँ पे हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वही आर्चर्स वहाँ पे खड़े होते हैं और एक मैजिशियन जो कि उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर उस लड़की को भी हम देखते हैं जिसका नाम रूही है, उस लड़की का नाम रूही है और वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आई हुई है। तभी हम उसे देखते हैं कि लू दिख जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ अंदर चलना चाहिए, यहाँ पर हम बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्टेन करने वाले हैं। ये वही लोग होते हैं जो अभी लू को मार रहे थे। वो लोग कहते हैं ये तो वही लड़का है जिससे अभी थोड़ी देर पहले हमारी लड़ाई हुई है। जहाँ पर हम देखते हैं लू और रूही यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अंदर जाके मॉन्स्टर को बहुत इजी मार देंगे, क्योंकि रूही को पता होता है कि लू को पता है कि मॉन्स्टर के वीक पॉइंट कहाँ पर है और वो एक आर्चर है तो वो दूर से ही सबको मार देगी। जहाँ पर लू बताने लगता है कि वो ईजिली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो दोनों के दोनों अंदर का एंटर कर देते हैं। यहाँ पर लू कहता है कि हमें दूसरे गेट से एंटर करना चाहिए जहाँ से ईजी होगा ये सब का सब। जहाँ पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, वो मैजिशियन उसे कहता है कि हमें इस लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर लू गुस्सा हो जाता है और कहता है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो रूही के साथ आगे मन लगता है। रूही कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा है कि तुम कितने इजीली किसी को भी मार देते हो। यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि वो रूही को किसी भी तरीके से किडनैप करने वाला है और उस लड़के की मदद से वो इजीली उन्हें किडनैप कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लू को जो कि इजीली उन सारे के सारे मॉन्स्टर को डिफीट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि लू पहले भी यहाँ पर टॉप 15 में आ चुका है तो उसे यहाँ पर सारे डंजन का पता है और उसे पता है कि सबके वीक पॉइंट कहाँ पर है। पर यहाँ पर उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता है क्योंकि उसने लगातार बहुत हज़ारों मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है और वो सब के सब पीछे खड़े होकर बस देख रहे थे। जहाँ पर हम देखते हैं लू कहता है मुझे कुछ खाने पीने की ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरी तरफ वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बंदा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आखिर हम किस तरीके से इससे लड़ने वाले हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक मैजिशियन उसके ऊपर एक कर्स लगा देता है जो कि पॉइजनस होता है, जिस वजह से लू को समझ आ चुका होता है, लेकिन वो इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं दिखा होता, पर वो अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग भी समझ चुके होते हैं कि लू को पता है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो बहुत तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें हमें यहीं पे छोड़ के निकलना होगा। ये सुनने के बाद जो आर्चर होती है मतलब रूही, वो कहने लगती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम किसी भी टीममेट को यहाँ पर छोड़ कर नहीं जा सकते। लोग कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग आगे बढ़ो, बस मैं थोड़ी देर में पीछे से तुम्हारे साथ आता हूँ ना। ये सुनने के बाद रूही और वो सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उस बंदे को लग रहा होता है उसका प्लान यहाँ पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो कि एक पॉइजन निकालता है और कहता है कि इससे मैं पूरी तरीके से हील हो जाऊँगा। लोग कहने लगता है उन सबके प्लान में पूरी तरह से पानी फिरने वाला है, और तभी हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर रूही कह रही होती है थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें सारे के सारे रेयर मेटल मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस मैजिशियन का जो स्वॉर्ड होता है, मतलब जो उसने हाथ में पकड़ रखा होता है लाइट, वो वहीं पर गिर जाती है और यहाँ पर उसके अंदर से थोड़ी सी रोशनी निकल जाती है और तभी वो उस पूरे डंजन में अंधेरा हो जाता है। ये देखते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं क्योंकि लग रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं बॉस मॉन्स्टर खुद बाहर आ गया हो। लेकिन
लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर उन पे अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर से रूही गायब होती है। वो दोनों कह रहे होते हैं आखिर वो लड़की कहाँ चली गई, यहाँ पर हमें मुसीबत में छोड़ के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूही को कोई पकड़ के दूर ले जाता है। हम देखते हैं जब रूही की आँख होती है तो उसे पता चलता है ये लू है, जो उसे कहता है कि उन लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ पर लाए थे। और जिसके बाद वो बताने लगती है कि उन्हें आगे इधर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर उन्हें बॉस मास्टर मिलेगा। उधर के रास्ते में बॉस मास्टर का तो कभी पता ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होता। जिसके बाद ये सुनने के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं उन लोगों को कि जहाँ पर उन्हें कुछ आइटम्स मिले होते हैं, जहाँ पर वो रेयर आइटम होते हैं जिन्हें वो जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं इन्हें तो हम बहुत महंगे दामों में बेचने वाले हैं। और वो लड़का कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये सब फेक है और शायद हम लोग धोखा खा चुके हैं इस बार उस लड़की की वजह से। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और उन्हें ख़त्म करने आए होते हैं, क्योंकि इन बंदों ने बहुत लोगों के साथ स्कैम किया था और इस बारे में लू को पता था। और लू बताने लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर चुके हैं। और यहाँ पर लू को ये भी पता चलता है वो रूही के साथ कई बार चैट कर रहे थे कि वो उनसे रियलिटी में मिलना चाहते हैं, लेकिन रू कहता है कि वो कभी भी उन लोग को ऐसा करने नहीं देगा। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को खूब पीटते हैं, जिस वजह से वो लोग गेम छोड़कर ही निकल जाते हैं और कहते हैं कि अभी लॉगिन करना अच्छा नहीं है। तभी हम रूही को देखते हैं जो कि कह रही होती है वो दोनों पता नहीं लॉग आउट करके यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर लू कहने लगता है मैंने बताया ना वो लोग एक नंबर के चोर थे, जिस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लू आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, बॉस मास्टर को मारने का ख्याल हमें नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर रूही कहने लगती है कैसी बात कर रहे हो, हमारे बिल्कुल सामने ही बॉस मास्टर का रूम है और हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। और जिसके बाद वो कहती है वो सारी जिम्मेदारी खुद लेगी, उसे खुद मार देगी। जिसके बाद हम देखते हैं लू भी मान जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पे बॉस मास्टर का रूम खुलता है। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। क्या लगता है तुम्हें कि वो लोग अंदर जाके जिंदा बच पाएंगे और क्या रूही और लू जिंदा वापस आ पाएंगे? अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, अगले वीडियो जल्दी आने वाली है।